आज की कहानी है नया सिलसिला। अचानक शालिनी की आंखें खुली तो खिड़की से देखा कि सूरज काफी चढ़ाया है। कहीं से रामधुनी सुनाई दे रही थी। शालिनी हड़बड़ा कर उठी। शादी होकर उसे ससुराल आए दूसरा दिन ही तो था। जो इतना सवेरा होने के बाद भी उसकी आंखें नहीं खुली, सासू में क्या सोचेगी। सवेरा होने का पता नहीं, ऐसे सोती है तो कैसे काम चलेगा, नहीं कहेगी क्या। शालिनी डरती डरती बेडरूम से हॉल में आई। रसोई से कुकर की सीटी की आवाजें आ रही थी। रसोइया में सब्जियां कटी रखी थी। आज तो फंस गई, उसे डर लग रहा था। बाथरूम जाने के लिए जैसे ही शालिनी ने पैर उठाया, उठ गई बेटी शालिनी, और थोड़ी देर सो लेती। सासू माँ पद्मा ने कहा। सच में कह रही है या व्यंग में कह रही है, उसे समझ में नहीं आया। ब्रश करके आ जाओ, मैंने चाय बना दी है, सासू माँ ने कहा। जैसे कह रही हो तेरे उठने के पहले ही मैंने उठकर चाय बनाकर रख दी। देखो, ब्रश कर मुंह धोकर साड़ी के पल्ले से उसने चेहरा पोंछा। अदरक डालकर गरम गरम भाप निकलती हुई चाय सासू माँ ने उसे पकड़ाई और पूछा, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है शालिनी। मुझे तो सभी सब्जियां पसंद है। आपने चाय बहुत बढ़िया अदरक वाली बनाई मम्मी जी। कौन सी सब्जी काटनी है आप बता दीजिए, मैं काट दूंगी। मैंने तो सब्जी बना भी दी, सिर्फ दाल में छोंक लगाना बाकी है, सासू माँ बोली। तुम्हारे लिए मैंने कोई काम नहीं छोड़ा, मैंने ही सब कुछ कर दिया। सिर्फ खाना खाना ही तुम्हारा काम है। वे ऐसा कहना चाह रही थी, ऐसा शालिनी को लगा। चाय और खाने का काम हो गया तो फिर कोई बड़ा काम क्या रहोगा। सिर्फ कपड़े धोने का काम बाकी है। ऐसा सोचकर शालिनी अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक में से बांधकर बोली, कपड़े को तो मैं धो देती हूँ मम्मी। सभी गंदे कपड़े मैंने डिटर्जेंट में भिगो दिए हैं शालू। काम वाली बाई आएगी तो वह धोकर डाल देगी, सासू माँ बोली। शाम के नाश्ते की तैयारी कर लूं, शालू ने पूछा। मैंने तो मिक्सी में दाल पीसकर फ्रिज में रख दी है। मैं जो भी काम करने जाऊं सासू माँ ने पहले ही कर दिया होता है। यह सोचते हुए उसका मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। फिर भी उसने अपने मन को शांत किया। उसी दिन नहीं और दिनों में भी पद्मा ने शालिनी को कोई काम करने नहीं दिया था, वे स्वयं ही कर लेती थी। कुछ लोगों को सभी काम स्वयं करें तभी तृप्ति होती है। शायद मेरी सासू माँ भी ऐसी ही होगी, सालू ने यही तय पाया। शाम को पति के साथ बाहर जाने के लिए सासू माँ उसे पहले से ही तैयार होने को कहती और बोलती, अच्छी साड़ी पहन लो। अक्सर पति पत्नी सिनेमा, थिएटर, मंदिर और दर्शनीय स्थान आदि जगह जाते रहे। सासू माँ जब भी खुद कभी बाहर जाती तो दुकान में से मैंने यह देखा, तुम्हें अच्छा लगेगा इसलिए लेकर आई है कहकर कभी क्लिप, कभी पर्स, कभी साड़ी लाकर देती। एक दिन ऐसा ही हुआ। पति पत्नी दोनों टीवी देख रहे थे। उस समय बगीचे में सासू माँ पानी डाल रही थी। शुरू में अपनी बहुओं को बहुत अच्छी तरह रखने वाली सासें बाद में कैसे बदल जाती है, सालू ने देखा हुआ था। कुछ ही दिनों में मेरी सास भी बदल जाएगी, ऐसी ही सालू सोच रही थी। परंतु पद्मा बिना बदले वैसे ही रही। फिर एक ख्याल यह भी आया कि कुछ सासू माएं बहुओं को इस आशंका के चलते अच्छी तरह रखती हैं कि कहीं बुढ़ापे में बिन धन के आश्रय के बेघर न हो जाना पड़े। सुइया भी निर्मूल साबित हुई जब एक दिन बातों बातों में पति ने यह बताया कि यह घर मम्मी के नाम का है। अच्छा, शालिनी हैरानी के मारे चुप हो गई। पति ने पूरी बात बताई। आज इस मकान की कीमत करोड़ों में है। इसके 2 पोर्शन किराए पर हैं, जिनका किराया 50,000 रुपए महीने आता है। इसके अलावा पापा के जाने के बाद मम्मी को फैमिली पेंशन के 20,000 रुपए मिलते हैं। गांव में मम्मी के नाम से खेती की जमीन है, उसी से साल में 2 बार गेहूं की 10 बोरियां और दालें आती है। हम तो केवल एक व्यक्ति की आय पर निर्भर हैं। सासू माँ के पास इतने आश्रय हैं, फिर भी इतना प्रेम और वात्सल्य क्यों दिखा रही हैं? दूसरों के अनुभवों के आधार पर अपनी सासू माँ को समझने की कोशिश में सालू इतना सोच पा रही थी। पद्मा से मिलने आज उनकी सहेली अमृता आई थी। वे दोनों बाहर के कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। पद्मा, तुम्हें मैं 40 सालों से जानती हूँ। तुम्हारी सास ने तुम्हें कितने कष्ट दिए थे, कितनी बार तुम्हारी सास ने तुम्हें भूखा रखा, कितने अपशब्द बोलती रही थी। इसके बावजूद तुम अपनी बहू से इतने प्रेम के साथ व्यवहार करती हो। होता तो यूं है कि एक सास जो खुद झेलती है, वैसा ही अमृता आगे बोलती। उससे पहले ही पद्मा बोल उठी,
उन सब पर विराम लगाने के लिए ही मैंने बहू को अपनी बेटी जैसे रख रही हूं। अमृता, यदि कोई अपनी सास से परेशान हुई तो उसकी बहू जो बाहर से आई है और सास के कष्ट की पृष्ठभूमि से बिल्कुल अनजान है, उसकी क्या गलती? उसके साथ हम क्यों कठोरता का व्यवहार करें? उसको दंडित करने से क्या फायदा? इस तरह का व्यवहार तो बदला लेने की सोच है। इस सिलसिले की कड़ी को तोड़ना जरूरी है। अमृता, एक लड़की की जिंदगी में ऐसी तकलीफ ना आए, इसके लिए किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा। फिर तो मैं ही क्यों ना उठाऊं? आज मैं अपनी बहू से जो स्नेह वात्सल्य दिखाऊंगी, वही वह अपनी बहू से भी दिखा सकती है, तो बन जाएगी ना नई परंपरा। पद्मा बोली। सालू ने इसकी बातचीत को सुना और अपनी सासू माँ की नई कड़ी को बनाए रखने की गांठ बांध ली। तो हमारी आज की ये कहानी, नया सिलसिला आप सभी को कैसी लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।